हुकूमत कर्नाटका की जानिब से शायद मुल्क में पहली मरतबा दीनी मदारिस में तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम को पढ़ाने के लिए एक मुनफरद स्कीम शुरू की गई है और उसका टेंडर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर को मिला है। इसमें 100 मदारिस का सिलेक्शन करना है और वहाँ पर 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दीनी तालीम के साथ असली तालीम दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक टीचर का इंतज़ाम होगा, 5 कंप्यूटर दिए जाएंगे और एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा। बुक्स का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से रहेगा और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ साहिब खैर हजरात के ताउन से एक इजाफी टीचर देकर वहाँ पर तलबा को बिल्कुल बुनियाद से उनको AICU हमारा जो तरीक़ेकार है, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं जहाँ पर उनकी बुनियादों को ठीक किया जाता है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है। इब्तिदा में AICU के ज़रिए उनको इम्प्रूव करके फिर ये हाइब्रिड तरीक़ेकार रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। इनको 2 साल में 10th पास कराने का ये मंसूबा है। इसके लिए कर्नाटका के स्टूडेंट्स होना लाजमी है और किसी भी मदरसे में कम से कम 40 तलबा हों। ऐसे मदरसों की हम तलाश किए हैं, मज़ीद कुछ गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि कोई मदारिस के ज़िम्मेदार अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्त पैदा करें और इन ऐसे मदरसों में दाखिलों के लिए भी लोग आगे बढ़कर अपने बच्चों को शरीक कराएं, क्योंकि वहाँ पर अब दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ होगी। और तारीख़ गवाह है, दुनिया ने देखा है कि जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करते थे, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। फिर से दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तिजाज का दौर शुरू हो जाए, इसके लिए एक पहली पेशरफ्त है। इसके अलावा शाहीन का जो प्रोग्राम गुज़िश्ता साल शुरू हुआ था मदरसा प्लस नाम का, उसके लिए बेंगलोर में हम ड्रॉप आउट बच्चों को भी ले रहे हैं, हाफिज़ों के अलावा कनकपुरा और श्रीरंगापट्टनम में और बेंगलुरु के शाखों में ऐसे 300 स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए भी गुंजाइश है। हम NGO से, इंडिविजुअल से, ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम तक पहुँचाएँ और इसकी सारी तफसीलात हमारी वेबसाइट madrasa+.org पर हासिल की जा सकती है। उसका क्या फंड है, बजट कितना है और कितने बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाएगा? इसमें 5000 मदरसे के बच्चों के लिए इसमें गुंजाइश है। हर मदरसे में औसतन 50 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 हो और औसत 50 का हो जाए। 5000 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और वर्क आर्डर इसका शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया गया है और ये वर्क आर्डर और सारे तफसीलात हम हमारी वेबसाइट पर उसको शाये कर रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस और परचेसेस वगैरह जो भी अखराजात हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू होंगे और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर हमारे अक़लियती बहबूद के ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और हुकूमत कर्नाटका का कि एक अनोखा मुनफरिद एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम शुरू किए हैं और ये भी वादा किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाए तो इसका इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये अगर प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दीगर रियासतें भी इसको अपनाएंगे और एक बड़ा काम होगा, बड़ा डेवलपमेंट होगा। कल्चर के साथ कैसे मुमकिन है? सिर्फ 2, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक आपकी तरफ से इजाफा है? ये इसका तरीक़ाकार होता है, बच्चे जैसे कि शोबे हिफ्ज़ में हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो इब्तिदान हम वो बच्चों को वक्त वाहिद में 12 बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, हाफिज़ साहब के पास से हटाएंगे, 1.5 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे उनको और AICU के स्टाइल में उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करेंगे। फिर बच्चे वापस जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। इसी तरह ये टीचर के लिए 8 घंटे हम मसरूफ़ करें। ये हमारे 35 साल के तजुर्बे का नतीजा है और ये गुज़िश्ता 15 साल से हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, फिर मदरसा प्लस के नाम से प्रोग्राम चल रहा था, फिर ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके तजुर्बात की बुनियाद पर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे जाके इसकी जो तादाद है वो बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों तक पहुँच सकते हैं। देखिए, वैसे डिपार्टमेंट का वादा है, वो बताए हैं कि अगर इसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे तो इसकी लिमिट नहीं रहेगी। हर वो मदरसा जो इंटरेस्टेड है वहाँ पर ये सारी सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। मदरसों का इंतखाब कैसे हो रहा है? मदरसे वाले डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करें या आप कांटेक्ट करें? हम भी अप्रोच करें और मदरसे वाले रजिस्टर करें, फिर उसकी स्क्रूटनिंग हुई। अभी करीब 70 के ऊपर मदरसे जो है हमारे पास सिलेक्टेड हैं। मजीद कुछ मदरसों की गुंजाइश है, अगर चाहें तो हमसे रुजू कर सकते हैं।
कोई भी मदरसा या सिर्फ वक्फ का मदरसा? देखिए, वक्फ का मदरसा होना ख़तई ज़रूरी है। ये रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलने वाला मदरसा होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम मदरसे किसी न किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलते हैं, ये काफ़ी है। मसाजिद के ज़ेर तमाम है, लेकिन वो भी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी उनकी रजिस्टर हुआ करती है। आमतौर पर दो दोस्त मिल लिए और चला लिए, ऐसा नहीं होता। दो भाई चला ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शायद होता तो 2-4% हुआ भी होगा, लेकिन 95%, 98% ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर ही होते हैं। और इसका वक्फ के अंदर रजिस्टर होना ख़तई ज़रूरी नहीं है, और ना ही मदरसे मुस्तकबिल में गवर्नमेंट को जवाब दे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रांसैक्शन मदरसों से डायरेक्ट ख़तई नहीं होगा, ये सीधे शाहीन के ज़रिए ही होगा। तरबियत के बाद क्या उन्हें SSLC की सर्टिफिकेट मिलेगी? हाँ, या 9 से 10th का जो है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पूरी दुनिया में जो है एक्सेप्टेबल है, और उसके ज़रिए कोई भी बड़े से बड़े कोर्स कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको वहाँ रोकना नहीं है, ये हाफिज़ होने के बाद, जैसा कि मदरसा प्लस और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उनको गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में मौका दिया जाएगा, जैसा कि डिपार्टमेंट का टारगेट है। और उसके अलावा भी दीगर स्कूल्स में उनको इम्प्रूव करेंगे। अभी हम यहाँ पर बताए कि ऐसे बच्चे, हाफिज़ बच्चे माशाल्लाह, एक घर के 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं। और अब हमारे पास उन्हीं के वो चारों के और 2 छोटे भाई वो भी हाफिज़ हैं, यानी एक घर में 6 हाफिज़ और 6 के 6 उम्मीद है कि डॉक्टर बनेंगे। और वो जो कभी स्कूल नहीं गए थे, 3 महीने के अंदर वो इम्प्रूव हुए AICO में, उनकी रियाज मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को इम्प्रूव करे, और उनको 10th में बैठने के काबिल करे, वो 10th करे, 12th करे और गवर्नमेंट सीट हासिल करें हैं। ये आसान है, क्योंकि ये हाफिज़ होते हैं तो यकीनन ज़हीन होते हैं, और ये हाफिज़ होते हैं तो मेहनती होते हैं। इनको टेलर बनाने की, कारपेंटर बनाने की जो बात होती है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि होना तो ये चाहिए, इनको IAS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, साइंटिस्ट बना दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो। ये कुछ भी नहीं बन सके तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म के, ऑफिस के, इंस्टीट्यूशन के बन जाएंगे, क्योंकि ये ज़हीन होते हैं और मेहनती होते हैं। बराह रास्त सिर्फ शाहीन पर रहेगा या ज़िली सतहों पर भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी मदारिस वाला? मदारिस जो है, हम तकरीबन 4 कोऑर्डिनेटर तय कर रहे हैं रीजन वाइज, और ज़िले के ज़िम्मेदारों का ताउन हासिल करना चाहते हैं। अवामी ताउन लेकर इनकी निगरानी करें, और इस तजुर्बे को कामयाब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कर्नाटका भर के मदरसों के लिए है, और हर जगह कमेटियां बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लोग खुश हैं, पेरेंट्स, मदरसे के मैनेजमेंट खुश है, और उम्मीद है कि ये मदरसे तरक्की करेंगे। और हम आवाम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे मदरसों को सहूलियात देने के लिए आगे बढ़ें और ऐसे मदरसों को ताउन करें। 100 मदरसे, 5000 स्टूडेंट्स, 100 मदरसे होंगे और 5000 स्टूडेंट्स के लिए है, और 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बजट होगा। जो भी इजाफी लगेगा इंशाल्लाह हम कुछ लोग, हाँ, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के लिए 10 करोड़ रुपये। और हम वेबसाइट पे हमारे वर्क ऑर्डर डाल दिए हैं। मैं हमारे स्टाफ को कह दूंगा कि आप सबको जो है इसका डालना, ताकि हर चीज़ वाज़ी हो। आज तक कोई गवर्नमेंट टेंडर का वर्क ऑर्डर बाहर नहीं निकलता, हम इसको आम कर दे रहे हैं ताकि शफाफियत रहे और कोई किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह बेंगलोर में तकरीबन 25-26 साल से रह रहा हूँ। जब मेरा फर्जंद मोहम्मद अबू सुफियान हाफिज़ कुरान हुआ तो मुझे फ़िक्र हुई कि कौन से इदारे में दाखिला दिलाना है उसे। और उसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जानिब से सालार पेपर के अंदर एक ऐड आया, इश्तिहार आया कि हम हाफिज़ बच्चों के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से, जिसमें हम हुफ़ाज़ किराम को 4 साल के अंदर 2nd PUC तक तालीम देंगे। जब ये इश्तिहार मैंने पढ़े तो डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि जो बच्चा बिल्कुल कभी स्कूल ना गया हो तो कैसे मुमकिन है कि 4 साल के अंदर 2nd PUC तक आप उनको तालीम दे देंगे। तो डॉक्टर साहब का कहना हुआ, मौलाना तालीम देने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बच्चे को लेकर आइए, मैं उसको पढ़ा के खुशी महसूस करूँगा। चुनांचे रमज़ान से पहले ये बात हुई थी
डॉक्टर साहब तो उसी वक्त बुला रहे थे कि अभी आ जाइए, लेकिन मेरा कहना हुआ कि बच्चा अभी रमज़ान में तरावी सुनाएगा, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद आता हूँ। तो मैं मेरे फर्जंद और उनके उस्ताद के एक भाई थे, उनके साथ बीदर पहुँचा और फिर वहाँ का पूरा निज़ाम देखा। निज़ाम देखने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस माहौल के अंदर रहकर मेरा बच्चा इंशाअल्लाह बिगड़ेगा नहीं। और फिर जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो पूरी तफसील बताया कि हमने हफ़ाज़ कराम के लिए क्या प्रोग्राम तय किए हैं। उसके बाद और भी इत्मीनान हुआ। ये 4 साल का प्रोग्राम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्जंद जो है ये प्रोग्राम 4 साल का जो था वो 3 साल ही में मुकम्मल कर लिया। 3 महीने तकरीबन उसकी बेसिक तालीम हुई और 3 महीने ही के अंदर इस काबिल हो गया कि वो 10th क्लास में वो जम सके, दाखिला ले सके। चुनांचे 3 महीने के बाद उनको 10th के अंदर दाखिला दिलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल 10वीं क्लास की तैयारी किया और जब एग्ज़ाम हुआ तो 87% से वो कामयाब हुआ। फिर फर्स्ट पीयूसी भी किया, सेकेंड पीयूसी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 85% तकरीबन थे। उसके बाद फिर उस वक्त केसेट का चल रहा था, वो केसेट का एग्ज़ाम लिखा, उसमें भी 2000 उनका ये रैंक आया था और फिर रायचूर के अंदर उनको MBBS की फ्री सीट मिली। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया था, गालिबन सोचिए उस वक्त शायद मैं पहली मरतबा मैं खुद ही डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था। जिस दिन इश्तिहार आया था सालार अखबार के अंदर, उसी दिन मैंने उसी वक्त फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद डॉक्टर साहब की तरफ से हौसला अफजाई हुई और हौसला अफजाई होने के बाद मैं जब वहाँ लेकर पहुँचा और वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ की तालीम और तरबियत को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने मेहनत की और डॉक्टर साहब की तरगीब बच्चों के बहुत काम आई। असातिज़ा तो मेहनती थे ही, बच्चे भी मेहनती थे और डॉक्टर साहब बहुत तरगीब बच्चों को दिया करते तो उससे हौसला मिला करता था। यहाँ तक कि जब फर्स्ट पीयूसी में बच्चा पहुँचा उसी वक्त से उसको डॉक्टर पुकारना शुरू कर दिया। उस बच्चे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं कौन सा कोर्स करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब जब बार बार उनको डॉक्टर करके पुकारते तो उस बच्चे के अंदर शौक़ हुआ और फिर वैसी मेहनत किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी मेहनत भी थी, असातिज़ा की भी लगन थी, डॉक्टर साहब की तवज्जो भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी अता की। अभी उसका MBBS मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह फिर उसके बाद मेरा दूसरा फर्जंद भी वहाँ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी सीट बल्लारी के अंदर मिली, उसका भी सेकेंड ईयर चल रहा है। अभी 4 बच्चे मेरे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब 2 बच्चे इस साल भी नीट का एग्ज़ाम लिखेंगे, एक 10th में है और एक फर्स्ट पीयूसी में है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को भी कामयाबी अता करेंगे। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है।